हमारे साथ सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी, तोड़फोड़, उसके बाद रिहाई और आज फिर दोबारा गिरफ्तारी के चांसेस हैं, ये सारा जो मुल्क में हो रहा है क्या समझते हैं, किस तरह बेहतर होगा और कौन जिम्मेदार है? लेकिन जाहिर है कि जमहूर के पास जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये जमहूर को फेस करने को तैयार नहीं है। लोगों का इन्होंने हक के जो है राय दहिंदगी को इन्होंने वो मफलूज कर रखा है। 2 सूबों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ये असम्बलियाँ बनाने को तैयार नहीं है। वहाँ ये उनको अवाम को हक के अपना हुक्मरानी देने को लिए तैयार नहीं है। 2/3 जो है रियासत इस वक्त गैर फ़ाल है आइनी तौर पर। तो ये गासिब हैं इस वक्त जो है। ये गासबाना इस तरह से कब्ज़े जो है कभी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुए थे जो इन्होंने सियासी हुकूमत ने किए हैं। उसमें तो चले बुनियादी हकूक़ जो है मुअत्तल हुआ करते हैं जब मार्शल लॉ लगता है। ये तो बुनियादी हकूक़ और आइन के होते हुए ना ये अदलिया के अहकामात मानने को तैयार है, ना ये आइन को मानते हैं। ये तो गुल्लू बटों की हुकूमत आ गई है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर। महंगाई आज डॉलर 300 रुपये से तजावज़ कर गया। 40 लाख लोग जो है गुर्बत की दहलीज से नीचे चले गए। 10 लाख पाकिस्तान छोड़ कर भाग गए हैं। ये चाहते क्या हैं कि इनकी जो है सिर्फ तवालत हो इनकी हुक्मरानी को, और ये लूट मार करते रहे। नैब को इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया और अब नैब ही की आड़ में ये अपने मुखालफों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। और इन्हीं का जो मुंतखब जो चेयरमैन नैब था आफ्ताब सुल्तान, उसने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो बागैरत था। उसने कहा मुझे ये चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करूं जो मेरी नज़र में ये उनकी गिरफ़्तारी नहीं बनती है, इसलिए मैं तो ये इस्तीफ़ा देता हूं। और ये अभी रिसेंटली बात है, इन्हीं का अपॉइंटेड जो है अब नया चेयरमैन नैब बना के ये उससे मनपसंद कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। आखिरी बता दें कि ये जो गिरफ्तारियां तमाम तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार है। आज पंजाब पुलिस मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को दोबारा लेने आ गई है। दोबारा अरेस्ट होता है तो 2 दिन जो पीछे तोड़फोड़ हुई, जो मुल्क एक आग की तरफ धकेला गया, ये मजीद बढ़ेगा तो फिर किस तरह? ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मार्शल लॉ लग सकता है अगर यही सूरत हाल रही तो। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा मार्शल लॉ नहीं लग सकता है, एमरजेंसी की तरफ सोचा जा सकता है। ना तो एमरजेंसी लग सकती है क्योंकि 232 में एमरजेंसी सदर पाकिस्तान लगाता है अगर उसकी तसल्ली और तशफ़ी हो। सदर पाकिस्तान ज़ाहिर है आरिफ अलवी एमरजेंसी नहीं लगाएगा। जब मैं गवर्नर था यही शहबाज शरीफ ऑर्डिनेंस बना के भेजता था, और उसमें भी ये है कि गवर्नर की सवाबदीद होती है, तो मैं कहता था आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं मुस्तरद कर देता था कि आप इस तरह से रिप्रेसिव जो है दौर को आप इस पे जारी व सारी नहीं कर सकते आवाम पर। तो ये भी नहीं लगेगी। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं ये मुल्क का इंतहाई नुकसान कर रहे हैं, जमहूर का नुकसान कर रहे हैं, इस मुल्क की मईशत को डबो रहे हैं, और तारीख़ इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी।